झूठों से तो यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। Lying lips are an abomination to God. तो देखिए, झूठ से यहोवा जो परमेश्वर है घृणा करता है। And Proverbs chapter 6, verse 17 and 19. Sorry, और 17, 16 and 17. नीति वचन 6 में वचन 17 और 18, नीति वचन 6 वचन 17 और 18, 16 and 17. 16 और 17, Hmm. 16 और 17, सॉरी। छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन सात है जिनसे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। God hates lying lips. परमेश्वर जो है झूठ बोलने वाले जीभ से घृणा करता है। David uh, 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 told like this, I hate the people God hates. और मैं उन लोगों से नफरत रखता हूँ जो परमेश्वर जिनसे नफरत रखता है। I hate the things God hates. और जो चीजों से परमेश्वर नफरत रखता है, मैं भी उन चीजों से नफरत रखूंगा। I love the people, और मैं those who God loves. और जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मैं उनसे भी प्रेम रखूंगा। So, lying lips, lies, always God hates. और देखिए, जो झूठ बोलने वाला जीव है उससे परमेश्वर घृणा करता है। Proverbs 19, 5. और नीति वचन 19 में वचन 5, नीति वचन 19 वचन 5। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वो ना बचेगा। Yes, God will punish those who tell lies. जो लोग झूठ बोलते हैं, परमेश्वर उनको जो है न्याय करेंगे, उनको सजा देंगे। Not only that, verse 9 says, a false witness will not go unpunished, and he who speaks lies shall perish. तो वचन 9 उसी में, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, जो झूठ बोला करता है वो नष्ट हो जाता है। If we tell lies now, we will definitely perish, my dear brother, sister. और यदि हम झूठ बोलेंगे, झूठ ही में जीवन बिताएंगे, तो एक दिन हम नष्ट हो जाएंगे भाई बहन। And Revelation chapter 21, verse 8. और प्रकाशित वाक्य में वचन 21, अध्याय 21 में वचन 8, Please, प्रकाशित वाक्य please read. Last part also. या Please. प्रकाशित वाक्य 21 में वचन 8। गॉट इट। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों, हत्यारों और व्यभिचारों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। All liars will go to hell. तो यहाँ पे सब झूठ जो है, सब झूठे जो लोग हैं वो सब नरक में चले जाएंगे। Whether it is a small lie or big lie, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, झूठ हो वो भी जाएगा। whether it is white lie or black lie, या काला झूठ हो या सफेद झूठ हो, वो सब जाएगा। we will definitely go to the hell. वो निश्चित तौर पे नरक में जाएगा। God is truth. परमेश्वर सच्चा है। Holy Spirit is truth. पवित्र आत्मा भी सच्चा है। It is the spirit of truth. और ये सत्य का आत्मा है। It will lead us all the truth only. और ये सच्चाई में ही हमें मार्गदर्शन करता है। So, my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे भाई बहनों, always tell the truth. हमेशा आप सच बोले। Ephesians chapter 4, verse 15. और इफिसियों के अध्याय 4 में वचन 15। Speak the truth with love. और आपको जब सच बोलते हैं, आप प्रेम से बोले। Ephesians 4, verse 25. और इफिसियों के अध्याय 4 में वचन 25, इफिसियों के अध्याय इफिसियों 4 25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। Don't speak lies. Everybody should speak truth. झूठ ना बोले, हमेशा सच बोले। So, same chapter 29 also, 29, verse 29. No corrupt word proceed from the mouth, your mouth. उसी अध्याय में अगर आप वचन 29 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। So, speaking truth is very, very important. तो सच बोलना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। If we tell a lie, we will be punished. अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम सजा खाएंगे। So, where is our
lies comes from. तो ये झूठ आता कहाँ से है? It comes from our heart. वो हमारे हृदय से आता है। Matthew chapter 12, verse 34. मत्ती के अध्याय सॉरी 12:34. मत्ती के अध्याय 12 में 34 वचन। Out of the abundance of the heart, mouth speaks. और हमारे जो है मुंह से जो भी निकलता है वो हृदय से ही आता है। Uh, Matthew chapter 15, verse 19. और मत्ती के अध्याय 15 वचन 19, अध्याय 15 वचन 19। All lies comes from our heart. और सारी जो झूठ होता है वो हमारे हृदय से निकलता है। If we tell a lie, we give place to the devil. अगर आप झूठ बोलेंगे तो शैतान आपके कब्जा कर लेगा। John chapter 8, verse 44. और यूहन्ना के अध्याय 8 में वचन 44। Devil is the liar and liar of all, father of all lies. और शैतान झूठा है, वो झूठ का पिता है। So if we tell lie in our heart, a devil spirit is there. अगर आप झूठ बोलते हैं तो शैतान जो है आपकी शैतान का आत्मा आपके अंदर है। So what shall we do, my dear brothers and तो sisters? हमें क्या करना चाहिए भाई बहनों? Proverbs chapter 4, verse 23. नीति वचन अध्याय 4 में वचन 23। Keep your heart with all diligence, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, for all the issues of life spring from it. क्योंकि सारी बातें जो है वहीं से निकलता है। That is why what shall we do? तो हमें क्या करना चाहिए? Yesterday we saw in evening meeting that Philippians chapter 4, verse 8. कल हम लोग ने फिलिपियों के अध्याय 4 में वचन 8 देखा था। Always meditate on God's word. हमेशा परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान रखिए। God's word will sanctify us. और परमेश्वर का वचन आपको जो है आपको If our heart पवित्र is करेगा। full of God's word, then where is the place to lies? तो अगर आपकी हृदय परमेश्वर के वचन से भरा है तो झूठ के लिए कोई जगह ही नहीं है। So if we ask, if we tell lie to somebody, please go and ask forgiveness. यदि आपने किसी से झूठ बोला है तो आप उनके पास जाए और अपनी माफी मांग लें। So lie, if we telling lies, no, separate friendship. देखिए यदि अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारी जो मित्रता है वो खत्म हो जाती है और दूर हो जाता है। If our lie is uncovered, how can people trust us? और अगर हमारा जो झूठ है वो अनकवर है, वो ढका नहीं, तो कैसे वो हम सामने वाला हम पे विश्वास करेगा? How can my wife trust me? और पत्नी हम मुझे कैसे विश्वास How करेंगे? can a husband trust wife? और कैसे इस पति पत्नी पे विश्वास करेगा? So lie, telling lies, no, damage our relationship. और झूठ बोलने से क्या होता है? रिश्ते में दरार आ जाती है। Relationship with men and God. और परमेश्वर से और मनुष्य के बीच में Our relationship is ruined beyond repair. और हमारा जो है सॉरी बियॉन्ड Beyond repair. और इसलिए जो हमारा जो रिश्ता है वो उससे आगे बढ़ के है। So we must be very careful, my dear brothers and sisters. इसलिए हमें बहुत ही सावधान और चौकन्ना रहना है भाई बहनों। Acts chapter 5, verse 1 to 10. और प्रेरितों के अध्याय 5 में 1 से 10 We know this story. हम सभी से कहानी को जानते हैं। Ananias and Sapphira, हनन्या सफीरा के बारे में। they did not open their mouth and told lie. और उन्होंने अपने मुंह को खोला और झूठ बोल दिया। If we know that story, if we tell lie, no, we lie, telling lie to the Holy Spirit. अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं। Holy Spirit is God. और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। You see what happened, Ananias and Sapphira. आपने देखा किस तरह से हनन्या सफीरा के साथ जो हुआ। Nowadays, not like immediately we will not die, और आज के समय में हम तुरंत ही नहीं मरते हैं, but definitely God will punish us. लेकिन ये निश्चय है कि एक दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। God is so merciful. We see that Psalms 103. और 103 में परमेश्वर कितना दयावंत है। He gives more chance to repent. परमेश्वर हमें और भी अवसर देता है जिससे कि हम मन फिराएं। So it is very, very important, my dear brothers ये and बहुत ही sisters. महत्वपूर्ण बात है भाई बहनों। We must be truthful in every little thing. इसलिए हमें छोटी छोटी बातों में भी आप विश्वास योग्य रहें। Luke 16, verse 10. लूका के अध्याय 16 में वचन 10। Those who are faithful in what is in little also will also in faithful in much. जो लोग थोड़े में थोड़े विश्वास रखते हैं वो बहुतों में भी विश्वास योग्य रहेंगे। Those who are unjust in what is in least also unjust in much. लेकिन जो थोड़े थोड़े में भी अधर्मी है, विश्वास योग्य नहीं है, तो बहुत ज्यादा में भी विश्वास योग्य नहीं रहेगा। Don't take easy. इसलिए आप इस बात को हल्के में ना लें। This is little lie only. और आप ऐसा ना कह रहे ये तो थोड़ा ही है। The whole world is telling lie. अरे पूरा दुनिया तो झूठ बोल रहा है।
So don't take like this. इसलिए आप ऐसे इसको हल्के में ना ले। Take care. Old people can do anything. देखिए दुनिया जो है वो कुछ भी कर सकता है। Don't deceive anybody. आप दूसरों को धोखा ना दे, Don't act with anybody. और आप दूसरे के सामने कोई दिखावा ना करें, Hypocrisy. और पाखंडी पर ना बने। Hypocrisy means I may not be humble, but I am acting as humble man. हाँ, हम नम्र नहीं हो सकते हैं, पाखंडी का मतलब ये होता है, लेकिन हम दिखाते हैं कि हम हैं